हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ प्लान। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर दिया है ना। अप टू एक्सरसाइज 1.5 हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। अब जो अगला टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोगों ने इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ टू सेट्स को पढ़ा है, लेकिन कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं और उनका सॉल्यूशन डायरेक्टली इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स या यूनियन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, इससे मिलता है। तो ये जो प्रैक्टिकल सवाल है इसको हम लोग कैसे करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स से, तो वो ज़रा हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का टॉपिक जो आज का है, देखिएगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसका इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी जो आपको आगे पढ़ने में आपको मिलेगा, प्रोबेबिलिटी, उसमें भी इसका इस्तेमाल है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। क्या है टॉपिक हमारा कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन and intersection on union and intersection of two sets ओके कि भाई दो सेट के यूनियन और इंटरसेक्शन पे बेस्ड हम लोगों के जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम आता है वो कैसा होता है और उसके लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसी यूनियन और इंटरसेक्शन के यानी सहारे, और क्या फार्मूला लगाएंगे, तो वो फार्मूला मैं अब आपको बताने लगा हूँ और उसको मैं ड्राइव करता हूँ। ओके, तो फार्मूला ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी equal to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। ओके, ये जो है ये आपका पहला फॉर्मूला है। A यूनियन B इक्वल टू NA प्लस NB माइनस N इंटरसेक्शन B। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, यानी दो सेट A और B का यूनियन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो A यूनियन B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इंटरसेक्शन B। अब A यूनियन B का मतलब आप जानते हैं कि या तो वो सेट A में हो या B में हो, और A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है कि दोनों में हो, A में भी हो और B में भी हो, यानी कॉमन हो। ओके, तो इस चीज़ को पहले मैं आपको ड्राइव करके बताता हूँ कि भाई ये जो हमने लिखा ये कैसे लिखा। ओके, ये कैसे आया ये, तो देखिए, मान लीजिए कि ये आपका जो है ये यूनिवर्सल सेट है। ओके, ये यूनिवर्सल सेट है। अगर इसमें दो सेट है इस तरह से A और B, ओके, A और B अगर इस तरह से है तो A यूनियन B क्या होगा, नंबर, अगर मान लीजिए कि दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कोई कॉमन नहीं है, अगर कोई कॉमन नहीं है, अगर मान लो कि इफ़ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, यानी नल सेट हो, ओके, यानी डिसजॉइंट सेट्स हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B।
क्योंकि ये जो है वो 0 हो गया। चलिए ये तो एक केस है, इस केस को बाद में भी देख सकते हैं। इस चीज़ को साबित करने के लिए ये तो मैं आपको एक एडिशनली ऐसे ही बता दिया। देखिए आप यहाँ पे एक सेट A है और एक सेट है B। ये जो पोर्शन है ये क्या है बता सकते हैं आप? ये है A माइनस B, सही है। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो आप पिछले की जो कंसेप्चुअल वीडियो है डिफरेंस ऑफ सेट्स उसमें देख सकते हैं। और ये जो एरिया है ये क्या हो जाएगा? ये जो एरिया है ये क्या होगा? B माइनस A, B माइनस A, सही है। ओके और ये जो एरिया है ये जो एरिया है ये क्या है? A इंटरसेक्शन, चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, छोटा हो जाएगा ये। ये जो एरिया है ये कौन सा एरिया है? ये है A इंटरसेक्शन B। अब ये जो तीनों सेट हैं ये तीनों क्या हैं? ये तीनों क्या है? म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं, क्योंकि A माइनस बी देखिए इसका यहाँ से यहाँ तक ये A माइनस बी है और A इंटरसेक्शन B ये है और B माइनस A फिर यहाँ से यहाँ तक है। तो कहीं तो तीनों में कोई कॉमन नहीं है, सही है। तो हम लिख सकते हैं कि A यूनियन B, और A यूनियन B क्या है? ये पूरा है, ये पूरा जो शेडेड पोर्शन है ये पूरा शेडेड पोर्शन को तीन एरिया में हम लोगों ने डिवाइड किया। तो और जो तीनों जो एरिया है ये तीनों क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कोई कॉमन नहीं है। एक देखिए एक जो एरिया है वो यहाँ से ये जो एरिया है ये क्या है? A माइनस बी का एरिया है। और ये वाला जो एरिया है ये क्या है? ये A इंटरसेक्शन B का एरिया है। और फिर यहाँ से जो ये एरिया बच गया ये क्या है? ये B माइनस A का एरिया है, सही है। तो हम लोग A यूनियन B को क्या लिख सकते हैं? सेट A या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, चूँकि डिसजॉइंट सेट्स है तो जितना A माइनस बी का होगा नंबर ऑफ एलिमेंट प्लस A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A, सही है। बात समझ रहे हैं ना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो A यूनियन B में है, A यूनियन B में है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस A। ओके, अच्छा जी, अब ये बात हो गई। अब एक काम कीजिए, यहाँ से n जैसे है वैसे ही लिख देंगे, A माइनस बी प्लस n A इंटरसेक्शन B प्लस n B माइनस A, B माइनस A प्लस n A इंटरसेक्शन B जोड़ेंगे भी और घटा भी देंगे, माइनस n A इंटरसेक्शन B। ये जो है इसमें जोड़ भी दिए और घटा भी दिए। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। देखिए A माइनस बी यानी ये है और प्लस n A इंटरसेक्शन B, ये दोनों को जब मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? n A हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। तो इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या मिल गया? n A प्लस n B माइनस A, यानी n B माइनस A क्या है? ये है, ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? B माइनस A का इलाका है। और इसमें अगर हम ये जोड़ दिए तो ये क्या हो गया? ये पूरा मुझे ये सर्किल मिल गया, यानी कि सेट B मिल गया। तो B माइनस A प्लस ये कॉमन चीज़ ये क्या मिल गया? NB।
तो एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी क्या दे दिया, एन बी, और माइनस क्या है हमारा, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यही तो हम लोगों ने लिखा है कि एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो एक तो बात ये हो गई, एक फॉर्मूला ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखना है आपको, और इसका इस्तेमाल आगे प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर आने वाला है, आगे पढ़ेंगे आप, उसमें भी इसका इस्तेमाल है। अच्छा भाई, एक दूसरा एक फॉर्मूला है, वो 3 सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर 3 सेट पे यूनियन लिया जाए, ए बी सी 3 सेट पे यूनियन लिया जाए, और तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे ये देखिए। तो इसका आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ओके, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, अब ये चीज़ भी मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ, और ये चीज़ जो साबित होती है, ये फॉर्मूला, ये इसी पे प्रूफ होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं ये कैसे करेंगे हम लोग। देखिए, आप ए को ए रहने दीजिए और बी यूनियन सी को आप थोड़ी देर के लिए आप एक्स मान लीजिए। ओके, तो आप क्या लिखेंगे, एन ए यूनियन एक्स बराबर क्या होता है, इस फॉर्मूले से लिखिए आप, एन ए प्लस एन एक्स माइनस एन ए इंटरसेक्शन एक्स बराबर है एन ए प्लस एन एक्स माइनस एन ए इंटरसेक्शन एक्स। अच्छा, x क्या है आपका, x के जगह पर आप बैठाइए आप एन ए प्लस एन, एक्स के जगह पे क्या है, x आपने माना है b यूनियन c को, तो b यूनियन c और माइनस एन ए इंटरसेक्शन x के जगह पे आप बैठा दीजिए क्या है आपका, b यूनियन c। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे आइए, इसको मिटाता हूँ। यहाँ देखिए, एन ए इक्वल टू, इसी को कंटिन्यू कीजिए, एन ए प्लस एन बी यूनियन सी, ऊपर वाले फॉर्मूले पे लगाइए जो पहला फॉर्मूला है, एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। एन ए यूनियन बी के फॉर्मूले पे इसको तोड़ देना है, आपने तोड़ दिया, माइनस एन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी बराबर है। आगे आ जाइए, ये किस चीज़ का आ रहा है भाई, एन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी का आ रहा है। सही है, हमारे लेफ्ट साइड में ये है। अच्छा जी, दिस इक्वल टू एन
एन ए जैसा है वैसा आप उतारिए, एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन। अब यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को जब फैलाएंगे तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सही है, ओके। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे इसको आप एक सेट मानिए x और इसको एक सेट मान लीजिए y, ओके। और बाकी ये जो चीज़ है, ये चीज़ जैसे कंटिन्यू है आप उतारते चले आइए, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन। देखिए एन एक्स यूनियन वाई ये है ना, एक्स यूनियन वाई, तो एन नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी के फॉर्मूले पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, बराबर है। समझ रहे हैं बात यहाँ तक? चलिए, दिस इक्वल टू एन ए, आप जैसा है आप उतारते चले आइए, एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन एक्स। एक्स आपने क्या माना है, ए इंटरसेक्शन बी, बैठा दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्लस माइनस, वाई क्या माना है आपने, ए इंटरसेक्शन सी, तो एन ए इंटरसेक्शन सी, और माइनस माइनस प्लस क्या है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई है। इसको अभी ऐसे ही रखते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ओके। यहाँ तक तो क्लियर है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब वहाँ पे देखिए एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये क्या है, एक्स आपने माना है ए इंटरसेक्शन बी और वाई माना है ए इंटरसेक्शन सी। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप चलिए पहले लिख ही लेता हूँ, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन, क्या है यहाँ पे, x के जगह पे क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी ये है, और फिर इंटरसेक्शन है y के जगह पे क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है। सही है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। अब ये समझिए भाई कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी ये क्या चीज़ है। चलिए मैं ऊपर वाली लाइंस मिटाता हूँ, स्पेस बनाता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए यही है ना, यहाँ तक तो मामला जो है, यहाँ तक तो क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक। अब ये मामला क्या है भाई, ये समझना है। तो देखिए ये है आपका ए, देखिए यहाँ पे ये है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी, ओके। ये सेट ए है, ये बी है और ये सी है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखिए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यही होगा, ए इंटरसेक्शन बी ये होगा, और ए इंटरसेक्शन सी ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल दिया, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए का और सी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये होगा, यानी ये वाला एरिया। अब इन दोनों जो शेडेड एरिया है इनका इंटरसेक्शन, ये जो शेडेड एरिया है, ये दो शेडेड एरिया, इनका इंटरसेक्शन
क्या होगा, यानी इनमें कॉमन क्या है, तो इनमें कॉमन यही है, यही है ना, यही जो एरिया है ये क्या है, ये कॉमन है। तो ये एरिया एक्चुअली है क्या, ये एरिया जो है, ये एरिया क्या है, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, यानी ये एरिया तीनों सेट्स में कॉमन है। देखिए ये एरिया इसमें भी है, सेट ए में भी है, सेट बी में भी है और सेट सी में भी है, यानी ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये तीनों एरिया, ये तीनों सेट्स का कॉमन है। ओके, सेट ए बी सी, यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इज नथिंग बट एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो हमारा क्या आ गया, हमारा इसको क्या लिखेंगे, एन ए, यहाँ लिख दीजिए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन, थोड़ा सा सजाइए, ए इंटरसेक्शन बी को पहले लिखिए, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी लिखिए, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी लिखिए, और प्लस क्या आ गया, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना था ना आपको, यही आपको प्रूफ करना था। तो ये जो आपको दो फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया और मैंने बताया, इन दो फॉर्मूला के आधार पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, उसको हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ। ओके, ये आपके बुक में भी है ये एग्जाम्पल, कि भाई ऐसा है कि 400 स्टूडेंट का एक ग्रुप है। मान लेते हैं किसी स्कूल में 400 स्टूडेंट हैं, ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं भाई, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 400। इसमें जो एप्पल जूस पीने वाले हैं, एप्पल जूस पीने वाले स्टूडेंट की संख्या है, एप्पल जूस पीने वाले स्टूडेंट की संख्या है 100। ओके, और ऑरेंज जूस पीने वाले की संख्या है, ऑरेंज जूस जो लड़के लोग बच्चे लोग पीते हैं वो उनकी संख्या है 150। और एप्पल प्लस ऑरेंज, एप्पल प्लस ऑरेंज जो दोनों पीते हैं, इनकी तादाद है 75। ओके, देखिए ये तो हमारे जनरल लाइफ में हो सकता है ना, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि किसी स्कूल में टोटल स्टूडेंट 400 हैं, उसमें भाई एप्पल जूस पीने वाले 100 हैं, ऑरेंज जूस पीने वाले 150 हैं, और एप्पल और ऑरेंज दोनों पीने वाले 75 हैं। तो आप ये बताइए कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना ही एप्पल और ना ही ऑरेंज जूस को पीते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स drink neither apple nor orange juice। यानी कितने लड़के ऐसे हैं जो ना ही एप्पल का जूस पसंद करते हैं और ना ही ऑरेंज का जूस पसंद करते हैं। चलिए, ये सवाल तो हमारा प्रैक्टिकल है। अब इसको देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। देखिए, ये है, मान लीजिए कि आपका टोटल जो यूनिवर्सल सेट हो गया वो कितना है, 400 का आपको सेट दिया हुआ है। टोटल कितना है, 400 है स्टूडेंट। इसमें से एप्पल जूस कितना है भाई, तो एप्पल जूस वाले हैं 100,
एप्पल जूस वाले को अगर हम सेट को ए से कर दें तो इसमें कितने हैं 100 बच्चे हैं, और ऑरेंज वाले को करें ओ से तो इसमें कितने हैं भाई, ऑरेंज जूस में 150 से हैं, इसमें 150 है, और ये जो कॉमन है यानी दोनों में कितने हैं भाई 75 है, बराबर है। तो अब देखें ये जो आप जो इलाका है ए यूनियन ओ अगर आप करेंगे, अगर आप ए यूनियन ओ करेंगे तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। तो ए यूनियन ओ का मतलब क्या होता है, ए यूनियन ओ का मतलब होता है कि यानी उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो या तो एप्पल से आएंगे या ऑरेंज से रहेंगे, सही है, या तो एप्पल के रहेंगे वो या फिर ऑरेंज के रहेंगे, एप्पल के भी पूरे ऑरेंज के भी पूरे आने चाहिए, या तो यहाँ से या फिर यहाँ से, सही है। तो ए यूनियन ओ में हमारे ये मिल गए, लेकिन जो बाहर में है, बाहर में जो है वो तो ना ही एप्पल है पीने वाले और ना ही ऑरेंज पीने वाले हैं, बात समझ रहे हैं ना। बाहर में जो है लड़का लोग, यहाँ जो लड़का लोग है, यहाँ पर जो लड़का लोग है, ये लड़का या ये लड़की या ये स्टूडेंट, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है ये ना ही ऑरेंज पसंद करता है और ना ही एप्पल पसंद करता है, ये लोग, सही है ना। ये लोग ना ही ऑरेंज पसंद करता है ना ही एप्पल पसंद करता है। तो बेसिकली आपको निकालना क्या है, ये U माइनस ए यूनियन बी। अगर आप ए यूनियन बी है ना, ए यूनियन बी यू एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आपका जो यूनिवर्सल सेट है, माइनस एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ओके, तो आप देखिए, आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ये बहुत आसान है। एन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, ए यूनियन बी बराबर एन ए, है ना, एन ए यानी एप्पल का एन ए 100 है, प्लस एन ओ कितना है 150 है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी वो कितना है 75 है। तो ये कितना हो गया 250 माइनस 75 यानी 175। अब आपको निकालना क्या है, एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, सही है ना। टोटल में से अगर आप ए यूनियन बी को आप घटा देंगे तो आप क्या मिल जाएगा, जो नहीं पीने वाले, जो ना ही एप्पल पीते हैं और ना ही ऑरेंज पीते हैं, तो क्या मिल जाएगा 400 है, में से आप घटा दीजिए 175 तो आपको मिल जाएगा 275, ठीक है। 175 में से आपको मिल जाएगा 225, आई थिंक, यस 225। तो 225 बच्चे ऐसे हैं जो ना ही एप्पल का जूस पीते हैं और ना ही ऑरेंज का जूस पीते हैं। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना। तो इसके बाद आपका लास्ट एक्सरसाइज बचता है इसी कॉन्सेप्ट पे, जो मैंने आज यही 2 फार्मूला जो मैंने बताया है, इसी 2 फार्मूलों के बेस पे अगला एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज 1.5 अगले वीडियो में। आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।